I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. शुक्रवार यानी 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पैसों के बदले सवाल पूछने के मामले में लोकसभा ने महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी। तृणमूल कांग्रेस की नेता मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं। महुआ मोइत्रा पर इसी साल 14 अक्टूबर को आरोप लगा था कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड मशहूर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी को दिया था। इस लॉगिन पासवर्ड का इस्तेमाल कर सांसद लोकसभा में सत्र के दौरान सवाल पूछते हैं। आरोप लगाया गया था कि हीरानंदानी अपने व्यवसायी हित से जुड़े सवाल लोकसभा में पूछते हैं। इसके बदले उन्होंने महुआ मोइत्रा को कई गिफ्ट्स और कैश में पैसे दिए हैं। यह शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के आरोपों के आधार पर की थी। जय अनंत इससे जुड़ी शिकायत सीबीआई को भी भेजी है। दुबे की शिकायत के बाद मामला लोकसभा की 16 सदस्यीय एथिक्स कमेटी में गया। भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर के नेतृत्व वाली एथिक्स कमेटी ने 495 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी, जिसे शुक्रवार की दोपहर संसद के पटल पर रखा गया और दोपहर बाद उस पर बहस शुरू हो गई, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की। ये बड़ी विडंबना है कि 12 बजे पटल के ऊपर रिपोर्ट रखी जाती है और 2 बजे उसकी बहस लगा दी जाती है। जैसे अधीर रंजन जी ने कहा, हेवंस वुड नॉट हैव फॉलन, आसमान नहीं गिर जाता अगर 3-4 दिन हमको दे दिए जाते। कमेटी ने अपनी जांच के दौरान सबसे पहले जय अनंत को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान जय ने कहा कि मैंने खुद महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच हुई बातचीत को सुना है, जिसमें हीरानंदानी लोकसभा में सवाल पूछने के लिए मोइत्रा को पैसे और गिफ्ट्स देते थे। हालांकि जय ने यह नहीं बताया कि मोइत्रा ने कब कब पैसे लिए हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानपूर्वक अपने आप को उस उत्तर तक सीमित रखूंगा जो मैंने अपने हलफनामे में दिया है। इसके बाद उनसे कमेटी ने पैसे लेने का प्रमाण मांगा, तो भी उनका जवाब यही था। इस पूरे विवाद में सबसे जरूरी शख्स दर्शन हीरानंदानी है। उनके द्वारा घूस दिए जाने और अपने प्रतिद्वंदी गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछे जाने का आरोप लगा है, लेकिन इन्हें पूछताछ के लिए कमेटी ने नहीं बुलाया। हीरानंदानी का एफिडेविट जो मीडिया में भी मौजूद था, वहीं उनका पक्ष रहा। आखिर क्यों? खुद मोइत्रा ने भी इसकी मांग की थी। इसके जवाब में कमेटी के अध्यक्ष सोनकर एक जगह कहते हैं, महुआ मोइत्रा चाहती हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर उनको जय अनंत और हीरानंदानी से जिरह करने का अवसर दिया जाए। इस संदर्भ में मैं महुआ जी और हमारे सभी साथियों से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ष 1951 में, यानी आज से करीब 72 वर्ष पूर्व, ऐसा ही एक अनैतिक आचरण का प्रकरण उजागर हुआ था, जो संसद रिकॉर्ड में मुद्गल केस के नाम से प्रख्यात है। उस समय के स्पीकर श्री मावलंकर ने अपना जो निर्णय दिया था, उसमें कहा था कि किसी सदस्य के आचरण पर जो समिति गठित की गई है, वास्तव में वह सम्मान की अदालत है, न कि कानून की अदालत है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर के कहे को आगे बढ़ाते हुए सोनकर कहते हैं, इसलिए यह तकनीकी नियमों से बंधी नहीं है। इसे अपनी प्रक्रियाओं को इस प्रकार ढालना होगा कि न्याय के उद्देश्य को पूरा किया जा सके और मामले के सही तत्वों का पता लगाया जा सके। कानून की अदालतों में अत्यधिक जिरह अंततः बुद्धि की लड़ाई में बदल जाती है और सम्मान की अदालत का माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। महुआ मोइत्रा के कथित अनैतिक आचरण की जांच शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया कि तृणमूल सांसद 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 के बीच 4 बार दुबई गई हैं, जहां व्यवसायी और अडानी के व्यापारिक प्रतिद्वंदी दर्शन हीरानंदानी रहते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि पार्लियामेंट्री पोर्टल पर उनके लॉगिन क्रेडेंशियल का दुबई से 47 बार उपयोग किया गया और इसका आईपी एड्रेस एक ही था। वहीं पूछताछ के दौरान महुआ मोइत्रा अपने और जय अनंत के बीच के रिश्तों को लेकर बोलती नजर आईं। वह बार बार कहती हैं कि यह सब बदले की भावना से किया गया है। वो और जय 3 साल रिश्ते में थे, बाद में दोनों अलग हो गए। यह लड़ाई कुत्ते को लेकर है।
रिश्ते में अलग होने के बाद जय उनके सरकारी दफ्तर में बिना इजाजत आए थे। इसको लेकर मोइत्रा ने बाराखंबा थाने में मार्च और सितंबर महीने में 2 शिकायत दी थी। दुबई जाने के सवाल पर मोइत्रा कहती हैं कि वो दुबई अपने काम से गई थी, कभी बर्थडे मनाने तो कभी और किसी आयोजन में। सिर्फ हीरानंदानी से मिलने के उद्देश्य से वो कभी दुबई नहीं गई है। लॉगिन आईडी हीरानंदानी को देने के सवाल पर मोइत्रा ने बताया, जैसा कि बताया जा रहा है कि ईमेल पासवर्ड दे दिया, यह राष्ट्र विरोधी काम हुआ है। मेरा ईमेल पासवर्ड मैंने कहीं नहीं दिया, वह सिर्फ मैं इस्तेमाल करती हूँ। जहां तक पोर्टल आईडी की बात है, यह सबके ऑफिस में कई लोगों के पास होता है। मैंने पहले साल में ही किससे सवाल टाइप करवाए वो मैं भूल गई हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने यह दर्शन को दे दिया। साल 2019 से मेरा लॉगिन आईडी, पासवर्ड और मेरे सारे सवाल उसी के ऑफिस से टाइप हुए हैं। बाकी 4 साल में मैंने 61 सवाल पोर्टल पर डाले हैं, ज़्यादातर उनके ऑफिस से टाइप हुए। इस दौरान OTP फोन पर आया और मेरी स्वीकृति के बाद ही सवाल सबमिट हुए हैं। कड़वा सच तो यही है, मोइत्रा ने कहा। एथिक्स कमेटी की मिनट्स ऑफ मीटिंग से पता चलता है कि जिस रोज मोइत्रा को पूछताछ करने और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया था, उस दिन काफी तू मैं हुआ। एथिक्स कमेटी के प्रमुख सोनकर लगातार खुद ही सवाल पूछते दिखते हैं, जिस पर कमेटी के अन्य सदस्य जो विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ऐतराज जताया। एक सवाल जब महुआ मोइत्रा बेहद नाराज हुई, वह था जब सोनकर ने पूछा कि हीरानंदानी से आपकी दोस्ती किस प्रकार है। मोइत्रा को किस प्रकार से आपत्ति हुई। उसके बाद अगला सवाल सोनकर ने पूछा कि हीरानंदानी की पत्नी नेहानंदानी को आप जानती हैं, यदि हाँ तो उनसे आपकी दोस्ती किस प्रकार है। इसके बाद मोइत्रा बेहद खफा हुई। उन्होंने कहा, आई टेक ए स्ट्रॉन्ग एम्ब्रिज एट दिस। कमेटी ने 9 नवंबर को अपनी सिफारिशों पर अंतिम फैसला लिया था, जिसमें 5 सांसदों ने असहमति दर्ज कराई थी। इसमें बसपा से निष्कासित सांसद कुंवर दानिश अली, जदयू के गिरधारी लाल यादव, कांग्रेस के वी वैथलिंगम, उत्तम कुमार रेड्डी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के PR नटराजन शामिल है। दानिश अली ने अपनी असहमति नोट्स में लिखा कि पहले दिन से यह जांच कंगारू कोर्ट की तरह चली है। विपक्षी दल के सांसद जब शिकायतकर्ता जय अनंत से पूछताछ के समय सवाल पूछना चाह रहे थे, तब आप यानी चेयरमैन उनके बचाव में उतर जा रहे थे और सवाल नहीं पूछने दे रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि ड्राफ्ट रिपोर्ट कमेटी के सामने आने से पहले अडानी के स्वामित्व वाली टीवी चैनल NDTV और मीडिया में कैसे पहुंच गई। यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है। इस जांच के निष्कर्ष और इस मसौदे रिपोर्ट में पहले दिन से एक निश्चित मेल था। अली ने महुआ मोइत्रा से चेयरमैन द्वारा लगातार सवाल पूछने और कमेटी के बाकी सदस्यों को मौका नहीं देने पर भी सवाल उठाया है। दानिश लिखते हैं कि 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा से हुई पूछताछ अधूरी थी। चेयरमैन के पास पहले से ही लिखे हुए सवाल थे जो पूरी तरीके से पूर्वाग्रहित, अप्रासंगिक, अपमानजनक और एक महिला सांसद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। कमेटी के 10 लोगों में से 5 ने तब इसका विरोध किया था। सांसद दानिश की तरह PR नटराजन ने भी कमेटी की रिपोर्ट को पूर्व निर्धारित और जांच को सो कॉल्ड बताया है। वहीं NIC पोर्टल लॉगिन देने के सवाल पर नटराजन ने लिखा, इसको लेकर अभी तक कोई रूल नहीं है। हम सब सहकर्मी, इंटर्न, रिश्तेदार और दोस्तों की मदद लोकसभा के कामों के लिए लेते हैं। कुल 800 MP के लिए 3000 के करीब लोगों के पास इसका लॉगिन डिटेल है। यही नहीं, बाकी 3 की भी असहमति के बिंदु एक जैसे ही हैं। सबने इस जांच के नतीजों को पहले से ही तय बताया है। वहीं जदयू सांसद गिरधारी लाल यादव ने अपनी असहमति पत्र में लिखा है कि कमेटी निष्कासन की सिफारिश नहीं कर सकती है। इसका अधिकार निलंबन की सिफारिश करने तक ही सीमित है। वो सवाल उठाते हैं कि किस साक्ष्य के तहत यह कमेटी निष्कासन की सिफारिश कर सकती है। वह इसे पूरी तरह से राजनीतिक फैसला बताते हैं और कहते हैं कि यह खतरनाक मिसाल कायम करेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री से बात करते हुए यादव ने अपने कहे को दोहराया और इस फैसले को गलत बताया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ मोइत्रा को विपक्ष के तमाम दलों से समर्थन मिला। सदन से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया, जहां वो काफी नाराज दिखीं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।